महाभारत की कहानियों में एकलव्य का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है। एकलव्य, जो कि निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, ने अपने अद्वितीय समर्पण और साहस से धनुर्विद्या में अपार महारत हासिल की थी। लेकिन एकलव्य की इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचा। आज की इस वीडियो में हम इसी कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। एकलव्य का समर्पण, द्रोणाचार्य का निर्णय और अर्जुन की भूमिका। एकलव्य का आगमन। यह बात तब की है जब गुरु द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह ने कौरवों और पांडवों को युद्ध कला सिखाने के लिए नियुक्त किया था। गुरु द्रोण का आश्रम कुशल धनुर्धारियों की पाठशाला बन चुका था, जहां दूर दूर से राजकुमार आकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कौरवों और पांडवों के अलावा भी बहुत से मित्र देशों के राजकुमार इस पाठशाला में शामिल थे। एकलव्य, जो निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था, भी द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह उस समय के समाज के हिसाब से एक निम्न वर्ग निषाद जाति से था। द्रोणाचार्य का निर्णय। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के पास पहुंचा, उसने विनम्रता से गुरु से शिक्षा की याचना की। लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को तुरंत शिष्य रूप में स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य के सामने दो प्रमुख कारण थे। पहला, एकलव्य का पिता हिरण्यधनु राजा जरासंध का सेवक था, जो कि कौरवों के शत्रु थे। और दूसरा, गुरु द्रोण ने पहले से ही अर्जुन से यह वादा कर रखा था कि वह उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। द्रोणाचार्य धर्म और नीति से भी जुड़े हुए थे और इसलिए उन्होंने एकलव्य को शिष्य रूप में स्वीकारने से मना कर दिया। लेकिन एकलव्य के समर्पण और शिक्षा की चाह को कोई रोक नहीं पाया। एकलव्य का समर्पण। द्रोणाचार्य से निराश होकर भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। वह वन में जाकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाई जो द्रोणाचार्य के समान थी। उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा। उसका समर्पण इतना गहरा था कि बिना किसी सजीव गुरु के उसने अपनी विद्या में अद्वितीय प्रवीणता हासिल कर ली। कुछ समय बाद उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि उसकी धनुर्विद्या की तुलना अर्जुन से की जाने लगी। अर्जुन का सवाल। समय बीता और एक दिन अर्जुन को यह मालूम पड़ा कि जंगल में एक निषाद बालक ऐसा है जो धनुर्विद्या में उससे भी श्रेष्ठ है। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में गहरी चिंता पैदा हो गई। उसने तुरंत गुरु द्रोणाचार्य से सवाल किया, गुरु जी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि इस संसार में कोई भी शिष्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं होगा। फिर यह कैसे हो सकता है कि एक निषाद बालक मुझसे भी बड़ा धनुर्धर बन गया है? द्रोणाचार्य ने कुछ पल सोचा और उन्हें समझ आ गया कि यह बालक और कोई नहीं बल्कि वही एकलव्य है जिसे उन्होंने कभी शिक्षा देने से मना कर दिया था। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से मिलने का निर्णय लिया। द्रोणाचार्य और एकलव्य का सामना। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन एकलव्य के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एकलव्य सचमुच धनुर्विद्या में कुशल हो चुका था। एकलव्य ने आदरपूर्वक गुरु द्रोण की पूजा की और उनके चरणों में झुक गया। गुरु द्रोण ने उससे पूछा, तुमने यह विद्या कैसे सीखी? एकलव्य ने बताया कि उसने उनकी मिट्टी की मूर्ति को गुरु मानकर यह विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने एक गहरी सांस ली। द्रोणाचार्य को अपनी प्रतिज्ञा याद आई और उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य से कहा, यदि तुमने मुझे गुरु माना है तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने तुरंत सहमति जताई और पूछा, गुरुदेव, आप क्या चाहते हैं? गुरु दक्षिणा की मांग। द्रोणाचार्य ने बिना किसी झिझक के एकलव्य से उसका दायां अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांग लिया। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। एकलव्य के लिए यह उसकी धनुर्विद्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस घटना ने एकलव्य के समर्पण और गुरु के प्रति उसके सम्मान को अमर कर दिया। एकलव्य का यह त्याग इतना बड़ा था कि आज भी उसकी गाथा महाभारत के सबसे भावनात्मक प्रसंगों में से एक मानी जाती है। अर्जुन का श्रेष्ठ धनुर्धर बनना। इस गुरु दक्षिणा के बाद अर्जुन ने अपने गुरु के वचन को पूरा होते देखा। वह धनुर्विद्या में श्रेष्ठ बन गया, लेकिन एकलव्य का त्याग और समर्पण उसे भी झकझोर कर रख गया था। अर्जुन समझ चुका था
कि समर्पण और मेहनत ही असली गुरु का मार्ग है। एकलव्य और कृष्ण का सामना। कई वर्षों बाद जब एकलव्य की शक्ति और विद्या ने उसे अजेय बना दिया, तो वह भगवान कृष्ण से बदला लेने के लिए द्वारका पहुंचा। उसकी नीयत कृष्ण को मारने की थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे पराजित कर दिया। आखिरकार कृष्ण ने एकलव्य को चट्टान पर पटक कर मार डाला, जिससे यह सिद्ध हुआ कि गुरु द्रोण का निर्णय सही था। एकलव्य का उद्देश्य अधर्म की ओर बढ़ चुका था और उसका अंत इसी में था। निष्कर्ष: एकलव्य की कहानी सिर्फ समर्पण और त्याग की नहीं, बल्कि गुरु शिष्य के रिश्ते की भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए समर्पण, त्याग और मेहनत कितनी महत्वपूर्ण है। द्रोणाचार्य का निर्णय चाहे उस समय अन्यायपूर्ण लगा हो, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा और धर्म का पालन किया। अर्जुन, एकलव्य और द्रोणाचार्य की यह कहानी हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत की ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे